घटा है, तो हम लोग घटा के देख लेते हैं। भिन्न घटाव है, कौन क्या है? भिन्न घटाव। तो 11 का लघुत्तम आप लोग जानते हैं बच्चों, 11 होगा। और ये हो जाएगा 8, 11 कम 11 तो 8 एकम 8 माइनस 11 एकम 11 तो 4 का 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 8 में से 4 गया, 4/11। यही क्या होगा? आंसर। अब हम लोग ख नंबर देखते हैं। ख नंबर पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक पहले तोड़ लेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए आप लोग को इससे पीछे सिखाए, उसी तरह तोड़ेंगे। 5 दूनी 10, 1 11, 11/5 माइनस 5 एकम 5 और 2 7, 7/5। अभी इसका एलसीएम भी 5 होगा। 5 एकम 5 तो 11 एकम 11, 5 एकम 5 तो 7 एकम 7। इसको घटाएंगे, 4 बचेगा, 4/5। क्या होगा बच्चों? आंसर। इस तरह से हम लोग 29 नंबर हल कर लेंगे। हमको आशा है आप लोग समझ गए होंगे 29 नंबर तक। करें, गुना करें, तो हम लोग बनाते हैं, इसको हल करते हैं। तो 5 इसको काटते हैं, पहले 5 लिख लेते हैं। 5/8 गुना के 16। इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर काटा जाता है, और कोना को नहीं काटा जाता है। तो हम लोग काट के देखते हैं। ये होता है 8 दूनी 16, कट गया। आंसर बचा 5 दूनी 10, नीचे बचा 1, ऊपर बचा 10। तो इसको लिख लेंगे 10/1। इन दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10/1। अब ख नंबर देखते हैं। पूर्णांक में तो पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे। 2 दूनी 4, 1 5 बटा 2 गुने 6। फिर इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग नहीं कटेगा, तो इन दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे। 5 तिया 15 बटा 1, नहीं कुछ भी है तो 1। यही आंसर हो जाएगा। ग नंबर देखते हैं। ग नंबर क्या कहता है? तो इसको काटेंगे, यहीं पर 9 से 9 कट जाएगा। 4 से ये 4 बार में कटेगा, तो ऊपर बच गया 1, नीचे बचा है 4। तो ये क्या हो जाएगा अब? आंसर। तो इस तरह हम लोग 30 नंबर हल कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर। 31 कहता है भाग। अब इसको हम लोग बनाएंगे। 31 नंबर लिखेंगे हल। 1/2 भाग को गुना में परिवर्तित करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे। ये अंश है तो परिवर्तित हो जाता है, अंश नीचे आ जाता है और ऊपर जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो 1 था, ऊपर चल गया, अब कटेगा नहीं, तो हम आंसर लिख लेंगे। 1 का 1, 3 दूनी 6। इस तरह ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग ख नंबर देखेंगे। 12/49 गुना, ये 7 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। इस तरह कर लेंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे। ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 7 बार में। इसको हम लोग काट लिया। अब आंसर लिखते हैं। ऊपर बच गया 3, नीचे बचा 7। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह ग नंबर देखेंगे। ग पूर्णांक में है, तो हम लोग पूर्णांक में से पहले हटा लेंगे। 10 तिहाई 30 और 3 33 बटा 10। और भाग है तो भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 1 11, 11/2। अब इसको गुना में परिवर्तित करते हैं। 33/10 गुने 2 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, तो ये कट जाएगा 3 बार में।
और ये कट जाएगा 5 बार में। 5 दूनी 10, 11 तिहाई 33, ऊपर बचा 3, नीचे बच गया 5। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह हल कर लेंगे हम लोग 31 नंबर। अब देखते हैं 32 नंबर। 32 कहता है एक घड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया जिनकी लंबाई 10.2/3 सेमी और 20.1/3 सेमी हो। तोड़ने के पहले घड़ी की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों ये दोनों टुकड़ा की लंबाई दिया है। किसका लंबाई, टुकड़ा की लंबाई, टुकड़ा की लंबाई, टुकड़ा की लंबाई जो दिया है पहला 10.2/3 और दूसरा का दिया है 20.1/3। ये दोनों टुकड़ा का लंबाई है। अब हमको लोग को कहता है जो तोड़ने से पहले लंबाई क्या होगी, तोड़ने से पहले। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10.2/3 प्लस 20.1/3। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 10 तिहाई 30 और 2 32/3, 20 तिया 60, 1 61/3। तो इसका लघुत्तम होगा 3। तो ये 32 प्लस 61, ये हो जाएगा 3 6 3 9/3। इसको पूर्णांक में लिख लेंगे। पूर्णांक में क्या लिखेंगे, कट जाएगा 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 कट गया। तो ये कितना सेमी था, 31 सेमी घड़ी का लंबाई। यहाँ लिख लेंगे घड़ी का लंबाई 31 सेमी, इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 33 नंबर कहता है दशमलव भिन्न में बदले। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए आप लोग को हम सिखा देते हैं रफ में कैसे बदला जाता है दशमलव में। तो आप लोग सीखिएगा दशमलव में बदलने के लिए। ऊपर है 2, नीचे है 10। तो इस 10 से हम 2 में भाग देंगे तो भाग तो नहीं लगेगा, तो हम पहले 0 लिखेंगे और दशमलव देंगे। तो 1 0 आया, कितना बार में लगेगा, 10 दूनी 20, 2 बार में लग गया। इसको काट देंगे तो कितना आ गया दशमलव में, 0.2। इसी तरह से हल कर लेंगे हम लोग। तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा 0.2। अब इसको हल करेंगे ख नंबर, इससे भाग देंगे तो 100 से 700 में भाग दे के देखते हैं। 7 में नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 आएगा तो ऊपर भी नहीं लगेगा, फिर 1 0 देंगे, फिर यहाँ 0 आएगा, कितना से लगेगा 700, 170, 7 बार में लगा। दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है तो हम लोग 0 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 0.07। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये दशमलव रूप में आ गया। इसी तरह हम लोग गौ नंबर देखेंगे। 100 से भाग देंगे 36 में, नहीं लगेगा तो पहले दशमलव देंगे, 0 आएगा, अब लग जाएगा 100 में 3 बार में और ये कट जाएगा। 300 हुआ, सॉरी 360 लिखा गया था। अब ये 6 और 0, अब फिर नहीं लगेगा तो फिर 1 0 देंगे, यहाँ 0 आएगा और लगाएंगे कितना 600, यहाँ 6 होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है दशमलव से पहले तो 0। तो ये हो जाएगा 0.306।
इस तरह से हल कर लेंगे, इसको लिख देंगे आंसर। हम लोग घ नंबर देखते हैं। घ थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पर हल कर लेते हैं हम लोग। 25 बट्टा में कितना है 1000, तो 1000 कर लेते हैं। इसको हल करते हैं हम लोग। 1000 से 25 में भाग देते हैं, नहीं लगेगा दशमलव देंगे 0, तो ऊपर भी नहीं लगेगा, फिर एक 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो लग जाएगा कितना 2 बार में, यहाँ 2 लिखेंगे, कट गया 5, फिर 0 0, फिर नहीं लगेगा, फिर क्या देंगे 0, फिर यहाँ पर 0 आएगा, अब 5 बार में लगेगा, यहीं से लिख लेंगे। दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है तो 0 दे देंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं 0.02 यहाँ पर आंसर में हल करके 0.0205 ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसी तरह हल कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर 34 नंबर कहता है साधारण भिन्न में बदले। साधारण भिन्न में बदले तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, हल लिखना है पहले 0.4, तो ये पर देखना है दशमलव के बाद कितना संख्या है, उसे बटा करके दशमलव के बाद जितना संख्या एक पर उतना 0 लिख देना है। तो कितना आ गया, दशमलव हट गया तो 4.10, 4/10 आंसर। ये हो गया साधारण भिन्न। इसी तरह इसको भी कर लेंगे 0.34 को यहाँ लिखेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, 1 पर 2 0, ये आ जाएगा 34/100। फिर गौ नंबर देखेंगे 2.03, इसको भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 1 पर 2 0 है तो 2 0, ये संख्या हो जाएगा 203/100। इसी तरह घ नंबर हल कर लेंगे। घ नंबर हल लिखेंगे 0.005, दशमलव के बाद हम लोग देख रहे हैं 3 संख्या है तो 3 0 देंगे बच्चों। इस तरह इसको लिखेंगे, दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई मान्यता नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे सीधा 5/1000, ये आंसर होगा। इसी तरह 34 नंबर हल कर लेंगे। अब हम लोग 35 नंबर देखते हैं। 35 कहता है मान ज्ञात करें, यानी कि जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हम लोग जोड़ लेंगे इस तरह, दशमलव के दशमलव सामने देकर 0.48, 0.37, इसको जोड़ लेंगे। 8 7 15 होता है, 5 हासिल 1, 4 1 5 3 8 0.0, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। फिर ख नंबर देखते हैं 9.45, 2.38, इसको जोड़ लेंगे। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 5 3 8 0.92 11, तो इस तरह ये आंसर हो जाएगा। इसका गौ नंबर देखते हैं 6.4, 2.8, इसको जोड़ लेते हैं। 8 4 12 को 2 हासिल 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे बच्चों, दशमलव के उधर ले जाएंगे, 1 यहाँ पर आएगा। 6 1 7 और 2 9, ये आंसर होगा। फिर हम लोग घ नंबर देख लेते हैं 25.32, और है ये है 4 6, उल्टा लिखेंगे 4 6.8, इसको जोड़ लेंगे। 4 2 6 होता है, 6 3 9 होता है, दशमलव
8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा। इस तरह हल हो जाएगा घ तक। अब घ के बाद हम लोग अंग नंबर देखते हैं। अंग जो है वो है 8.84.23। फिर लिखेंगे 80.72। इस तरह इसको जोड़ लेंगे तो 8 3 11 का 1 हासिल बचा 1, तो यहाँ लिख लेंगे 2 1 3 दशमलव है दशमलव देंगे। फिर 7 4 को जोड़ेंगे 11 होगा, 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 9 2 11। इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से बच्चों 35 नंबर तक हम लोग क्या करेंगे,